तो हाय बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ साइंस का एक अमेजिंग सा लेक्चर जिसके अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट के बारे में। अभी तक हमने इस टॉपिक में क्या समझा था? करंट एंड इलेक्ट्रिक करंट के कंसेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा था। तो आज का ये लेक्चर छोटा होने वाला है लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। देन इस लेक्चर के अंदर हम समझेंगे इलेक्ट्रिक सेल क्या होती है और जो सेल होता है उसको बल्ब से कनेक्ट करके कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे फटाफट से पेन और कॉपी लेकर आ जाओ और मेरे साथ राइट डाउन करो इन चीजों को और समझो यहाँ पर, और इधर ही इस कंसेप्ट को फोड़ के जाओ। फटाफट से देखते हैं हम इलेक्ट्रिक सेल क्या होती है। इलेक्ट्रिक सेल, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल मतलब इलेक्ट्रिक सेल सेल के अंदर जो सोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक पावर को क्या करता है? क्रिएट करता है। मतलब एक पावर को जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक पावर को ये क्या करता है? जनरेट कर रहा है। कैसे? सेल जो होता है, सेल के अंदर क्या भरा होता है? इंटरनल केमिकल, मतलब अंदर उसकी क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है। क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है। सेल जो होता है, सेल के अंदर क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसके थ्रू क्या बन रही है? इलेक्ट्रिक पावर बन रही है। तो वो इस तरीके से सेल काम करता है। जैसे कि आपके रिमोट होता है, रिमोट के अंदर जो सेल होती है, छोटी छोटी सेल जो होती है, कड़ी के अंदर जो सेल डालती हो, तो वो सेल जो होता है वो क्या काम कर रहा है? एक्चुअली सेल के अंदर क्या हो रहा है? एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल भरा होता है जो कि रिएक्ट करके क्या जनरेट करता है? एक पावर जनरेट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिक पावर। तो सेल कैसा हो गया हमारा? तो सेल को केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। इस कंसेप्ट पे काम कर रहा है। ठीक है, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। देन सेकंड, जैसे कि जब सेल जो होता है उसकी भी एक्सपायरी डेट होती है। तो कैसे एक्सपायर होगा सेल आपका? तो जब सेल के अंदर का जो केमिकल होता है वो खत्म हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा पूरा सेल, अंदर का केमिकल खत्म हो जाएगा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। जैसे ही रिएक्शन क्या होती है? स्टॉप होती है। तो आपका जो सेल जो होगा वो इलेक्ट्रिक पावर जो होती है, पावर जनरेट जो कर रहा था वो पावर जनरेट करना क्या हो जाएगा? कम कर बंद कर देगा। और बंद कर देगा तो आप क्या करोगे? डेड सेल कह दोगे उसको, खत्म हो गया। तो ये चीजें होती है, जो अंदर का केमिकल जब खत्म हो जाता है, सूख जाता है, खत्म, तब इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? न्यू रिप्लेस करना पड़ता है। जैसे घड़ी के अंदर हम कहते हैं ना जनरली सेल खत्म हो गया, सेल नहीं खत्म होता, उसके अंदर का केमिकल खत्म हो जाता है। केमिकल खत्म हो जाता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाता, इलेक्ट्रिक पावर जनरेट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है? डेड हो जाता है, खत्म हो जाता है। देन हर चीज, सेल के अंदर क्या होते हैं? दो टर्मिनल होते हैं। क्या होते हैं? दो टर्मिनल्स होते हैं। सबको पता है, मोटी मोटी बात है ये, सबको पता है। देखो कौन से दो टर्मिनल? पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल होता है। और जैसे कि करंट का फ्लो मैंने आपको बताया था, हमेशा करंट का जो फ्लो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगा। कैसे होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। क्योंकि जो सेल होते हैं उनको भी पोलैरिटी क्या होती है? मेंटेन करनी होती है। ठीक है, उसकी तो ये हमेशा कैसे ट्रांसफर होगी? करंट का फ्लो कैसे होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की और होगा। अब नेक्स्ट, ये सेल, इलेक्ट्रिक सेल आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो इसको यहीं उतार के याद कर लेना। नेक्स्ट कंसेप्ट हमको जो देखना है, बल्ब कनेक्ट टू एन इलेक्ट्रिक सेल। देखो आज हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर बल्ब को इलेक्ट्रिक सेल से कैसे कनेक्ट किया जाता है, कैसे ग्लो होता है। लेकिन इसके बाद वाले लेक्चर में हम देखेंगे बल्ब और उसकी वर्किंग को समझेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर आपको कुछ बातें मैं बताऊंगा बल्ब के बारे में। देखो, इट कंसिस्ट ऑफ थिन वायर इनसाइड इट दैट ग्लू ड्यू टू पैसेज ऑफ करंट ड्यू नॉन एज फिलामेंट। जैसे कि आपने बल्ब देखी होगी, बल्ब के अंदर पता है एक पतली सी टीन की वायर होती है, ऐसे से वायर कनेक्ट होती है यूं करके, बल्ब ग्लो होता है। ये ऐसी वायर होती है बल्ब के अंदर। तो ये जो वायर होती है वो फिलहाल पतली सी होती है एकदम। कैसी होती है? पतली सी थीन वायर होती है। क्या होती है? थीन वायर इनसाइड, जो कि क्या करती है? जनरली ये ग्लो होती है। क्या होती है? ग्लो कौन होती है? ये वायर ग्लो होती है। क्यों? कैसे ग्लो होगी? जब करंट का पैसेज होगा, मतलब करंट इसको मिलेगा, करंट जैसे मिलेगा तो करंट मिलते में क्या हो जाएगी? हीट करेगी। क्या हो जाएगी? हीट करेगी, गर्म हो जाएगी। गर्म होने के बाद क्या करेगी? ये ग्लो करेगी। कोई चीज जैसे कि अंगारा गर्म होता है तो ग्लो करता है ना अपने आप, तो वैसे ये भी गर्म हो जाती है। और ये गर्म होने के बाद क्या करती है? ग्लो करती है। क्या करती है? ग्लो करती है, जिसके कारण हमको लगता है कि बल्ब जल रहा है। क्या हो रहा है? जल रहा है। कहते हैं बल्ब जल रहा है, गर्म हो जाता है बल्ब को छूते हम, तो ये वायर ग्लो करती है। क्या होती है? ग्लो। ठीक है। देन ग्लो करने के बाद क्या हो रहा है? सीधी सी बात, यहाँ पर समझो ग्लो हो रहा है। और ये ग्लो वाला पोर्शन हम जो होता है बल्ब के अंदर वो किस में पड़ता है? फिलामेंट।
इसको क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलामेंट, बल्ब की। ठीक है, तो समझा, जो बल्ब होता है, बल्ब के अंदर एक थीन वायर होती है जो कि करंट मिलने से क्या करती है, हीट करती है। हीट करने के थ्रू क्या होता है, बल्ब ग्लो हो जाता है। क्या होता है, हीट हो जाती है। हीट करने के बाद एनर्जी रिलीज करती है, एनर्जी रिलीज करती है, जिसके कारण हमको क्या लगता है, हमारा जो बल्ब है वो क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। अच्छे से समझ में आया। देन नेक्स्ट चीज, इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स अ क्लोज्ड पाथ फॉर करंट फ्लो। मतलब जैसे कि इलेक्ट्रिक सर्किट, इसके अंदर ऐसा सर्किट होता है जो क्लोज सर्किट होता है। ठीक है, क्लोज सर्किट से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी इस यहाँ तक क्या की जाती है, सप्लाई की जाती है। क्या कर की जाती है, सप्लाई की जाती है क्लोज पाथ से। टर्मिनल ऑफ बल्ब कनेक्ट बाय वायर टू एन इलेक्ट्रिक सेल। मतलब जो बल्ब के ये टर्मिनल्स होते हैं वो उनको वायर के द्वारा कनेक्ट किया जाता है। और वो वायर किसके द्वारा कनेक्ट किए जाते हैं, सेल के द्वारा। देखो, क्लोज सर्किट का इस्तेमाल करके इसके अंदर हम सर्किट हम आगे पढ़ेंगे, क्लोज क्या होता है और ओपन सर्किट क्या होता है। बहुत इजी सा कंसेप्ट है। तो क्लोज सर्किट का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्लोज सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है। क्लोज सर्किट से मतलब क्लोज सर्किट का इस्तेमाल किया, उसके बाद यहाँ से बल्ब का जो टर्मिनल वाला पार्ट है, टर्मिनल वाले पार्ट से हम वायर को कनेक्ट करेंगे। और वायर को हम किस टर्मिनल से जोड़ेंगे, सेल के जो टर्मिनल है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो ये पूरा एक सर्किट बनेगा। क्या बनेगा, एक अच्छा सा सर्किट बनेगा। देन नेक्स्ट चीज हमको देखनी, समटाइम्स द बल्ब कांट ग्लो। कभी कभार क्या होता है, बल्ब हमारा ग्लो नहीं करता है, जलता नहीं है। क्यों, इसके पीछे भी एक रीजन होता है क्यों नहीं जलता है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है, समटाइम्स द बल्ब कांट ग्लो एज अ फिलामेंट गेट फ्यूज्ड ड्यू टू ओवर हीटिंग। मतलब कभी कभार क्या होता है, अब जैसे कि किसी चीज को हम ज्यादा गर्म कर देते हैं, ओवर हीट हो जाती है, वो ब्लास्ट हो जाती है। ठीक है, क्या होती है, ब्लास्ट हो जाती है। हमेशा ये याद रखना कि किसी चीज को हम ज्यादा उसकी कैपेसिटी से ज्यादा एनर्जी दे देते तो क्या हो जाती है, ब्लास्ट हो जाती है। ये चीज हमेशा याद रखना आप। तो समटाइम्स द बल्ब, कभी कभार आपने देखा होगा बल्ब जलता नहीं है। जलता क्यों नहीं है, क्योंकि बल्ब की जो फिलामेंट होती है वो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। क्या हो जाती है, टूट जाती है, फ्यूज्ड हो जाती है, उड़ जाती है। यूं नहीं कहते बल्ब उड़ गया, ये बल्ब तो उड़ गया। तो उड़ता क्या है, उसकी जो फिलामेंट होती है वो फ्यूज्ड हो जाती है, मतलब टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से ये क्या कर पाता है, ग्लो नहीं करता है। और फ्यूज्ड कैसे होती है, क्या होता है, मैक्सिमम कभी कभार ओवरलोड या पावर सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, ओवर हीटिंग हो जाती है। ओवर हीटिंग के कारण क्या होता है, फिलामेंट एनर्जी मतलब रिलीज करती है और बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है, जिसके कारण फिलामेंट क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है, जिसकी वजह से बल्ब हमारा क्या हो जाता है, फ्यूज या उड़ जाता है, या हमारा बल्ब ग्लो इजीली नहीं करता है। तो आज का ये प्यारा सा कंसेप्ट अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आते हो सब्सक्राइब नहीं करके जाते हो। और आपके इस प्यारे से सपोर्ट से हम अच्छे अच्छे कंटेंट लाने का ट्राई करते हैं, आपको एक अच्छा सा कंटेंट हम देना चाहते हैं। इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पर ही खत्म होता है और मेरे लेक्चर को आप देखो, समझो और याद करो, इसके नोट्स बनाओ, ब्यूटीफुल नोट्स बनाओ, कमेंट करो। क्वेश्चंस किसी का कमेंट आता नहीं तो कमेंट करो अच्छे से, कमेंट का रिप्लाई मैं दे दूंगा, है ना। कमेंट सीन करता हूँ मैं सबके, कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा, क्वेश्चंस आने चाहिए। देन ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो, keep loving, keep watching and keep listening my video. Have a nice day. Thank you. Bye.